तो नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस फ्री एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा कर रहे हैं हम लोग। तीसरी क्लास है ये हमारी, क्लास 12 मैथमेटिक्स। और मैट्रिक्स हमने शुरू किया है ऑलरेडी। एक्सरसाइज 1 हमने खत्म कर ली है, एक्सरसाइज सेकंड में है हम। काफी सारी प्रॉपर्टीज कर ली थी, पिछला वीडियो देख लेना। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, उसके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पे। और जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आरडी के भी कुछ सिलेक्टेड जो भी पोर्शन कराने लायक है हम बिल्कुल करेंगे यहाँ पे। तो लगातार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ये सब करते रहिए और चैनल को ग्रो कराइए, जिससे कि फ्री वाला कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएं बहुत ढेर सारा, जिसके लिए आपको कोई अलग से किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन, कोर्स लेने की जरूरत न पड़े। पूरा कोर्स सही से हो जाए। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये दोनों कर लिया था हमने। किसी स्केलर, सिंगल, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वो भी कर लिया था हमने। अब हमको करना है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे देखो, एक मेन प्रॉब्लम देख लेते हैं। और एनसीईआरटी बुक से हो रहा है सीधे सीधे, तो आपको पूरा बुक भी अगर पढ़ने में हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल ये वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से एग्जांपल्स के थ्रू समझा जाता है। यहाँ तक किया था हमने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमको करना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। दो मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे सीधे सीधे। यहां पे देखो दो मैट्रिक्स है, 2 5 8 10, 5 4 50 40। दो मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है अपने को। क्या कराना है? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा? इसका रो इनटू इसका कॉलम यहां पे लिखा जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50, ये लिख दिया। फिर इसका फर्स्ट ही रो और इसका सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 4 और 5 इंटू 40, यहां पे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे एक जनरल रूल टाइप का भी हम देख लेते हैं बना के। चलो 2 क्रॉस 2 में ही देखते हैं। A1 A11 A12 A21 A22, और एक दूसरी मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B2। इनका अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है हमको तो सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहां पे आएगा? फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे। तो फर्स्ट रो में क्या है? A11 B11 इनटू में, A11 B11 इनटू में, प्लस A12 B21, ये और ये पहली बार। तो A11 B11 प्लस A12 B21, ठीक। दूसरा क्या होगा? ये तो पहला एलिमेंट था। देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में से अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी हमेशा 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स आएगा, जैसे कि पिछले वाली प्रॉपर्टीज में भी। तो पहला एलिमेंट यहां से मिलेगा, दूसरा एलिमेंट यही रो पकड़ के रखो और ये कॉलम ले लो। तो A11 B12 और
A11 B12 प्लस A12 B22, ये चीज है। पहला रो पहला कॉलम यहां पे आया, पहला रो दूसरा कॉलम यहां पे, फिर अब पहले रो का काम खत्म, अब दूसरे रो का काम शुरू होता है। A21 B11 और A22 B21, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A21 B12 प्लस A22 B22। इसको फॉर्मूले की तरह चाहो तो लिख सकते हो, ये 2x2 के लिए है। 3x3 में भी सेम रूल चलेगा, अभी हम करके देखेंगे। तो यहाँ पे भी देखो वही काम किया गया है, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50 यहाँ पे है। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40 यहाँ पे है। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, तो सेकेंड रो में ये रो और ये कॉलम 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50 यहाँ पे है। इसी तरह से सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। तो इस तरह से अब बाकी इसका एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है और आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिस की जरूरत है अगर आप पहली बार कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या बिना सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पे ये देखो, दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है क्या? नहीं। ये क्या है? 2 रोज और 3 कॉलम है, तो ये क्या है? 2x3 की मैट्रिक्स है। ये क्या है? 2x3 की मैट्रिक्स। और ये क्या है? 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो ये 3x2 की मैट्रिक्स है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो हम ये कहते थे कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, यस, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है अगर ऑर्डर सेम ना भी हो तो। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है अगर ऑर्डर सेम ना भी हो तो। आओ एक एग्जांपल करके देखते हैं। देखो यहां C एंड D, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को। रूल वही है, रो पकड़ लो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फिर दूसरा रो पकड़ लो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। रूल वही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस अब यहां ये देखने की बात होगी कि अगर सेकंड में 2 ही कॉलम थे तो आंसर में भी तुम देखोगे 2 ही कॉलम आएंगे, और सेकंड में अगर और फर्स्ट में अगर 2 रोज थे, यानी कि नंबर ऑफ रोज ये देगा और नंबर ऑफ कॉलम ये देगा। तो इसकी रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें कितने रोज रहेंगे? इसमें कितने रोज है? फर्स्ट वाली में 2 रोज है, तो 2 रोज मिलेंगे तुमको। और सेकेंड वाली मैट्रिक्स में कितने कॉलम थे? 2 कॉलम्स थे, तो इसमें कॉलम भी कितने मिलेंगे? 2। तो पहले वाले से रोज मिलते हैं तुमको, सेकेंड वाले से कॉलम मिलते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीप्लिकेशन वही है, इस कॉलम को पकड़ा, इस रो को पकड़ा और इस पहले कॉलम को पकड़ा। 1 इंटू 2, चलो मैं लिखते जाता हूं, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1। चलो एक बार एलिमेंट लिख देता हूं, प्लस 2 इंटू 5, ठीक। चलो इसको भी ब्रैकेट में ले लेते। ठीक, पहला एलिमेंट आ गया।
पहली रो पहला कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करा दो, तो 1 इंटू 7 माइनस 1 इंटू 1 प्लस में रहेगा सब कुछ, और 2 इंटू -4। तो दिख रहा है क्लियर इसमें? ये हो गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, यहां पे रिजल्ट है। फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, यहां पे रिजल्ट है। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब है सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम कराएंगे। 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5। ठीक, ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करा के देखते हैं। 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। ठीक है जी, क्या आएगा रिजल्ट? फर्स्ट वाले का रिजल्ट देखते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे +1, यहां पे क्या है 10, तो 10 प्लस 1 प्लस 2 13। यहां पे क्या है 7, ये क्या है -1, ये क्या है -8, तो 8 प्लस 1 9, 7 माइनस 9 है -2। यहां पे क्या है 0 प्लस नहीं माइनस, थ्री था ना यहाँ, -3, 4 5 जा 20, कितना आएगा 17 आएगा भैया। यहां पे 0 प्लस 3 -16, क्या आएगा यहाँ पे -13, 13 -2 17, 13। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे हटाना पड़ेगा, अगर मुझे आंसर देखना है तो पहले आप आंसर देख लीजिए, लिख लीजिए एक जगह पे। तो 13 -2 17 -13। तो देखो मेथड नया है, बिल्कुल मानता हूं मैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई कैसे होगा। हाँ, ये आओ करके देखते हैं, ये वाला एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बिना पूछे बिना किए तुमसे पूछे कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन, तो क्या तुम ये देख के बता सकते हो? कह दो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। फर्स्ट वाले में जितने रोज होंगे वो आएंगे रिजल्ट में, और सेकंड वाले में जितने कॉलम होंगे वो आएंगे रिजल्ट में। तो फर्स्ट वाले में कितने रोज हैं? 2 रोज हैं, 2 रोज, और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमको कहां मिलेगी? आंसर में मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा आंसर, चलो एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या करेंगे? वही काम करेंगे, इसका पहला रो पकड़ लिया, इसका पहला कॉलम पकड़ लिया। 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, मार्कर थोड़ा मोटा ले लूं क्या? 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 7, पहला एलिमेंट हो गया। फिर यही रो चलती रहेगी, सारे कॉलम्स में पहले इंटू होगा,
तो यही रो है और सेकेंड कॉलम। तो 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। तीसरा है, यही रो है और थर्ड कॉलम भी है, तो तीसरी बार भी करेंगे। 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। ये हो गया पहला रो कंप्लीट। दूसरा रो ये है। अब इसका भी एक बार फर्स्ट कॉलम में, एक बार सेकंड कॉलम में, एक बार थर्ड कॉलम में। इजी। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। बस इसका सम कैलकुलेट कर दो, हो गया। 6 2 जा 12 प्लस 9 7 जा 63। तो इसका सम सीधे लिखेंगे हम। 2 प्लस 3 5, 6 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। 75। 6 6 जा प्लस 9 9 जा 81। सम करके लिखेंगे। 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 3 11। यहां पे 0 प्लस 72। 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21 25। 2 6 जा 12 प्लस 3 9 जा तो 9 3। 0 प्लस 24 इज 20। वेरी इजी। तो ये आंसर आपका 75, 117, 72, 25, 39, 24। देखते हैं, तो इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव कर लो। चलो 24 39। ठीक। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सेम वैसे ही होगा। अब यहाँ पे एक बात बड़ी बढ़िया है, ये प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल देखनी चाहिए कि नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में। क्या होता है? नॉन कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में। कहोगे सर ये नॉन कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव मतलब कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। जिन भी फंक्शंस में ये प्रॉपर्टी चलती है, जैसे कि हमारे नॉर्मल अलजेब्रा में तो बिल्कुल चलती है, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, बिल्कुल चलती है। तो वो क्या कहेंगे? वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन हर जगह फॉलो हो ये जरूरी नहीं है। We shall see by example that even AB and BA are both defined. It is not necessary that AB is equals to BA. जरूरी नहीं है कि AB इक्वल टू BA हो। और इस केस में देखो इन्होंने क्वेश्चन भी बनाया कि A दिया हुआ है, B दिया हुआ है। आप एक काम करिए, AB BA फाइंड करिए और शो कराइए कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो चलो भैया हम भी कराते हैं शो। इसके बाद एक्सरसाइज आपके इसी वीडियो के लास्ट में एनसीईआरटी की हम लगा देंगे फोटो के फॉर्म में। बाकी एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी ही, तो बिल्कुल सारी की सारी एक्सरसाइजेज आप करते जाइए। जो भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें और वहां पे जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, तो हम सारा का सारा सॉल्व करके आपको देंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इस बार, इससे करते हैं, बोर्ड पे करते हैं। क्वेश्चन है A is equals to 1 minus 2 3
-4 2 5 और बी दिया हुआ है आपका 2 3 4 5 2 1। ठीक, शो कराना है so that AB is not equal to B। ठीक, तो अगर ये शो कराना है तो LHS RHS दोनों निकालने पड़ेंगे, दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये नॉट इक्वल। तो LHS ले लेते हैं और A इंटू बी करा लेते हैं। A इंटू बी मतलब ये मैट्रिक्स लिखा 1 -2 3 -4 2 5 इंटू ये मैट्रिक्स लिखा 2 3 4 5 2 1। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, इसका रो और इसका कॉलम, सही है ना। तो 1 इंटू 2, यार कोई काम कर देता हूं, इसका रो और इसका कॉलम। ठीक, तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4 -2 इंटू 4 3 इंटू 2 प्लस करते जाना है सबको 3 इंटू 2। ये रो ये कॉलम हो गया। अब यही सेम रो लेनी है सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, ये रो इस कॉलम में भी हो गया, इस कॉलम में भी हो गया, इसका काम खत्म। अब सेकेंड रो लेंगे, सेकेंड रो माइनस सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम। तो -4 इंटू 2 -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। इसी तरीके से -4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, चलो 5 इंटू 2 कर दिया, प्लस 5 इंटू 1। कुल मिला के इसका सम करके देखते हैं। 2 -8 प्लस 6 क्या आएगा, ये क्या है, A इंटू बी है, ये आएगा बिल्कुल 6 प्लस 2 8 -8 इज 0। ये क्या है 3 -10 प्लस 3, ये है 6 -10 -4। यहां पे क्या है -8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, और यहां पे क्या है -12 प्लस 10 और प्लस 5। तो ये होगा 15 -12 इज 3, है ना। ये हो गया A इंटू बी। अब हमको दूसरा RHS भी कराना है इसका। RHS में क्या था, B इंटू ए, B इंटू ए मतलब, अब देखो A इंटू बी और B इंटू ए में चेंजेस क्या होंगे, B को आप पहले रखोगे, A को आप बाद में रखोगे, मेन चेंज यही है। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी बदल जाएंगे, इसीलिए A इंटू बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू B इंटू ए, इसीलिए ये प्रॉपर्टी होती है। तो पहले B रखेंगे 2 3 4 5 2 1 और तब रखेंगे A। A क्या है 1 -2 3 -4 2 5।
क्या आएगा? अगेन रो इनटू कॉलम, ये रो और ये पहला कॉलम, तो रो इनटू कॉलम कराते हैं। 2 into 1 प्लस 3 into -4, ये रो ये कॉलम हो गया। अब ये रो दूसरा कॉलम, 2 into -2 और 3 into 2 प्लस 2 into 3 एंड प्लस 3 into 5। पहली रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो, 4 into 1 प्लस 5 into -4, 4 into -2 प्लस 5 into 2 प्लस 4 into 3, प्लस नहीं होगा ये तो अलग है, प्लस 5 into 5। दूसरी रो का भी काम खत्म। तीसरी रो, 2 into 1 प्लस 1 into -4, 2 into -2 प्लस 1 into 2, टाइम देखते रहो, प्लस 2 प्लस नहीं अलग है, 2 into 3 प्लस 1 into 5। क्या आया रिजल्ट? यहां पे है 2 -12 -10, यहां पे -4 प्लस 6 प्लस 2, यहां पे है 6 प्लस 15 21, यहां पे है 4 -20, क्या है 4 -20 इज -16, यहां पे है -8 प्लस 10 प्लस 2, यहां पे है 12 प्लस 25 इज 37, यहां पे है 2 -4 -2, यहां पे -4 प्लस 2 -2, यहां पे 6 प्लस 5 11। तो अब देखो सीधी सी बात है, क्या b इंटू ए इंटू बी के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लास्ट में लिख देंगे सो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, हेंस प्रूव। ठीक, इस तरह से करके ये क्वेश्चन होंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा बुक की तरफ। ये क्वेश्चन है फाइंड a इंटू बी। काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए a इंटू बी के, तो अब तो तुम लोग बिल्कुल करने लगोगे। कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की, जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिल्कुल देखना चाहिए इसको। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर तीन मैट्रिक्स है ए बी एंड सी, तो ए और बी का प्रोडक्ट करा के फिर सी से प्रोडक्ट कराओगे तो बात वही रहेगी, यानी कि बी इंटू सी से प्रोडक्ट करा के ए के प्रोडक्ट के बराबर रहेगी। तो एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहले प्लस हो जाएगा फिर इंटू होगा, या पहले इंटू हो जाए तब प्लस हो, बात एक ही है, जैसा अलजेब्रा में भी चलता है। सेम यहाँ पे भी है कि पहले प्लस हो जाए फिर इंटू हो, या पहले इंटू हो जाए तब प्लस हो, बात एक ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2x2 की ले तो डायगोनल में 1 1 होते हैं। मैंने पहले भी बताया है तुम लोग को पहले वाले लेक्चर में कि अगर डायगोनल में 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 है, तो उसको क्या कहोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3x3 में ऐसे हो सकता है 0 सॉरी 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही कह रहे हैं कि I इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि ए मैट्रिक्स फिर से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस पे भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। ए बी सी की वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रूव करिए, फाइंड करिए ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी। तो पहले देखो, इन सब क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपको पहले जो ऑपरेशन जैसे बोर्ड मास में करते हो ना, पहले इंटू कराया इन दोनों का, तब ए से इंटू कराया। ये वाली मैट्रिक्स इस तरह से निकालनी, पहले बी और सी का इंटू कराना, फिर ए का इंटू कराना है। ये वाली मैट्रिक्स पहले ए और बी का इंटू कराना है, फिर सी का कराना है। लेकिन अल्टीमेटली देखोगे, अभी हमने देखा ना ऊपर एसोसिएटिव लॉ, अल्टीमेटली देखोगे कि ये चीज और ये चीज क्या होगी, इक्वल होगी, और ये शो हो जाएगा, ये चीज शो हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन कराना है, थोड़ा सा तुम लोग को आज टास्क दूंगा, काफी 2-3 क्वेश्चन मैंने किए, अब तुम लोग मल्टीप्लिकेशन करके मुझे दिखाओ। करने को बिल्कुल ये क्वेश्चन कर सकते थे, करेंगे भी अभी, और भी देखते हैं एग्जांपल्स कैसे दिए। एसोसिएटिव के लॉ के ऊपर एग्जांपल है, और भी नीचे वाले लॉज के ऊपर एग्जांपल्स है। तो सीधे सीधे आते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, अब 3 दिनों की भयंकर मेहनत के बाद हम पहुंचे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में देखो कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं आज के लिए टास्क में। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, और सी की वैल्यू भी दी हुई है। क्या निकालना है, ए प्लस बी ऐड करना है यार, इतना तो कर ही सकते। ए माइनस बी ये भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में आंसर होगा, वहां से मैच कराना। नहीं आ रहा होगा मुझे मैसेज करना टेलीग्राम पे। 3a माइनस सी, ए बी बी ए, सब सिंपल ही तो है। ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। यहाँ पे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करा लोगे, फिर माइनस करा दोगे किससे, c से। तो आसान सी चीजें हैं, आज बिल्कुल होमवर्क में तुम लोग इसको रख सकते हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग, ये मैट्रिक्स को ऐड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें ऐड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐड करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिख रहा है, तो क्या कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे ना, ऐड में यही तो करते हो। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। क्या बात है। और यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या है ये सब? ये सब आइडेंटिटी। तो इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1। ये क्या है, कुछ है क्या इसकी? कुछ नहीं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है। अभी अभी सिखाया था मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, कुछ एक आध मल्टीप्लिकेशन में करा के दिखाते हैं, तो सेकंड वाला लग रहा है मुझे, कराना चाहिए। इसमें है क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन हम करेंगे भी इसके। तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे, और आज मैं आपको टास्क देता हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस 3 लेक्चर। आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का, और जो टास्क दे रहा हूं सीरियसली करते जाओ। देखो तुम्हारा सिलेबस बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे ना कंप्लीट हो जाए क्लास 12 का, तो कहना। और
अगर आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से वो बोर्ड एग्जाम, तो पूरा का पूरा आपका पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। 10-20% पेपर बाहर से बनेगा। यूपी बोर्ड का तो 100% यही से बनेगा, और सीबीएसई बोर्ड का थोड़ा सा 10%, 20% उसमें बाहर से रहेगा। बाहर से क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, आरडी शर्मा हम कराएंगे, वो भी कवर हो जाएगा, टेंशन मत। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आज तुम लोग 3 ले लो, काफी सारे सेक्शन है इसमें, ये 3 क्वेश्चंस ले लो। बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय।